यीशु मुझ में जीवित है, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। हे अब्बा तू चाहता है, संगी है जितने मेरे, सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों से लिपटे रहे। हे अब्बा तू चाहता है, संगी है जितने मेरे, सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों से लिपटे रहे। सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों से लिपटे रहे। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए।
यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। यीशु तुझे सब कुछ मेरा अर्पण करूं, यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। करतार के हाथ में मैं मिट्टी के मानिंद हूँ, मुझे आकार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं। करतार के हाथ में मैं मिट्टी के मानिंद हूँ, मुझे आकार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं। मुझे आकार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर।
पहले युग के जैसे पवित्र आत्मा हमारा जिंदगी में काम करने के लिए। हालेलुया। उस सामर्थ्य से भरने के लिए, उस शक्ति से, उस सामर्थ्य से हमको भरने के लिए, उस चाव के साथ भाला मारे तेरे भाला री खाला बारा भारी भाला बा शे भाला मारे तेरे भाला बारी भला भला बारा बा। इसी दिनों में असाधारण परमेश्वर की खामों हमारा जिंदगी में अनुभव करने के लिए, देखने के लिए। शबना दिया रंगल री खला बाल करे तेरे बाला मशे खेरी भाला बा री बल बाल करे तेरे माला मारे तेरे भाला बारी बोला बा शाबाला बारी थारा बाला बारा बारी भाला बारे तेरे बा शी बाला मारे तेरे बाला मारे तेरी बाला बारे तेरे बा। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। पहले युग का जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले युग का जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले जैसे आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु, पहले जैसे आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु ये तू जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है। वरदानों से सुशोभित हो हमें वचनों में जड़ से भराने को, वरदानों से सुशोभित हो हमें वचनों में जड़ से भराने को, जागृति हम में लाने को, आत्मा की बारिश डूबे, जागृति हम में लाने को, आत्मा की बारिश डूबे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है। संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है। पहले युग का जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले युग का जैसे ही
आश्चर्य कर्म होने को, पहले जैसे आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु, पहले जैसे आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। वरदानों से सुशोभित हो हमें भजनों में जड़ से बढ़ाने को, वरदानों से सुशोभित हो हमें भजनों में जड़ से बढ़ाने को। जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश तू भेज। जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश तू भेज। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। शबाला मारे थेरे गारी भाला बा, रामाना रे थेले बारी भाला बारे गेरे बा। शबाला री बाला बारे थेरे बाला मारा बा, शिबाला बारे थेरे गाली मारा माला गारा गारे थेरे गा। शबाला री खारा भाला मारे थेरे गाला बारा बा। शबारी भाला बारे थेरे बारी भाला बा, रामाला रे थेरे गारी भाला बा। शबाला रे थेरे बाला मारा मारे थेरे गे। शबाला री भाला बारा बारी भाला मारे थेरे गा। अन्य भाषा में शिबला बाला थेरे माली खारा बारी भाला बारे धेरे गाला मारा बा। शबाला री धारा बाले भारा बा, शेबाना री धाला मारे धेरे गाला मारा बा। शबाला बारे धेरे बाला मारा गारी धाला गा रे धेरे री माला मशे गेरे गारी भाला बा। शबाला रे धेरे माला मारा बाला मारा बा। शबाला रे धेरे बाला मारा बा, ना भाला रे धेरे भाला बारा। इसी दिनों में असाधारण कामों, परमेश्वर के असाधारण कामों हमारे बीच में होने के लिए शबना दिया रंधेरे गाला मारा धारे खेले बारी भाला बा। तेरे रे रे बाला मारे देरे गारी भाला बा, ना बाला रे गाला बारे देले गारी भाला बा। शबाला बारे देरे बाला बारा बाला बारा बाले देरे रे। कुछ बड़ा परमेश्वर से प्रतीक्षा करने के लिए शबाला तेरे बाला बारी भाला बारा भाला बारा भाला बारा बा। शगना दिया रंधन रे भाला भारा माला मारे भाला बारे तेरे बाला बा। शबाला मारा भाला। हमारा जिंदगी में, हमारे इस गांव में, हमारे देश में, परिवारों का अंदर, कलीसिया का अंदर शबना दिया रंधे रे बाला बारा भाला मारा बाला बारा बा। हमारा लाइफ चेंज होने वाला, जैसे परमेश्वर की चमत्कार के काम हमारा आत्मिक जिंदगी में देखने के लिए, अनुभव करने के लिए
शबनादिय रंधे रे भाला बारा भाला बारा भाला बारे थे रे भाला बारा बा शाबाला रे थे रे भाला मारे थे रे भाला बारा बा शिबारा माले थे रे बा। आपका आध्यात्मिक जिंदगी में जरूरी बात आपका आत्मा में हमें जरूरी बात है आत्मा के बारे में और हमारा स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जिंदगी में जो चीज हमें चाहिए। आमीन हालेलुया। इसके बिना आप मसीह में आत्मा में आगे नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत जरूरी है इसको जानना है। उसके लिए मैंने सबसे पहले का वचन पढ़ाना चाहता हूं, वो है पहले कोरिन्थी का पत्रिका 4:16। पहले कोरिन्थी का पत्रिका उसका 4:16। जीसस हालेलुया। इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। हाँ, इसीलिए मैंने तीमुथियुस को दूसरा कोरिन्थी का पत्री 4:16 सॉरी दूसरे कोरिन्थी का पत्री 4:16। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हाँ, हमारा बाहरी मनुष्यत्व हमारे बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। नया होता जाता है। हालेलुया। भीतरी मनुष्यत्व क्या हो जाता है? नया होता जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो हमारे अंदर कौन है? एक भीतरी मनुष्यत्व है। इंग्लिश में उसको इनर मैन कहता है, भीतरी मनुष्यत्व। हालेलुया। एफएससी का 4:23, एफएससी का पत्रिका उसका 4:23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। आत्मा का मनुष्य को, इनर मैन, स्पिरिट मैन को यहां पे नया मनुष्यत्व कहा है। क्या बोला है? न्यू मैन। हालेलुया। दूसरा भाषा में न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि। आमेन। पुराना मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व। यहाँ पे नया मनुष्यत्व के बारे में लिखा है। दूसरा अध्याय फिलिप्पी का पत्रिका दूसरे अध्याय में भी, दूसरा अध्याय का 5वें वचन में आप देख सकता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा भी स्वभाव हो। वहां पे अगर आगे पढ़कर देखने के समय न्यू, नया मनुष्य है ना, कहीं लिखा है, पुराना उतार कर। जीसस हालेलुया। फिलिप्पी का लिखा हुआ पत्रिका उसका दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में, सॉरी तीसरे अध्याय में आमेन हालेलुया। कोलोसी का पत्री तीसरे अध्याय में उसका 10वें वचन। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार, सृजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इनर मैन को दूसरा भाषा में, स्पिरिट मैन को दूसरा भाषा में नया मनुष्यत्व कहता है। आमीन। अभी पत्रोस में आइए, पत्रोस, पहले पत्रोस उसका आमीन हालेलुया तीसरे अध्याय का 4:4।
3 का 4 वरन तुम्हारा छिपा हुआ तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व गुप्त मनुष्यत्व, छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व। आमेन। तो हमारे अंदर कौन है? एक इनर मैन है, एक स्पिरिट मैन है, एक गुप्त मनुष्यत्व है। हालेलुया। नया मनुष्यत्व है, न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि हमारा, हम मतलब वो है। हालेलुया। ये हमारा बाहर का शरीर, बाहरी मनुष्यत्व, आमेन, बाहर के मनुष्य नाश होने के समय दिन प्रतिदिन भीतरी मनुष्यत्व ताकत पाकर जाता है। हालेलुया। पिछले दिन में मैंने एक पोस्टर देखा, आमेन, उसमें लिखा है आप सुंदर नहीं है, आपका एज उम्र सुंदर है। आमेन। हालेलुया। मैंने अभी तक ऐसे सोचा नहीं है, क्योंकि नौजवान के समय पर, जवानी के समय पर हम बड़ा सुंदर है, लेकिन साल बीत गया, 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, आगे बढ़ते जाएगा तो फिर क्या है? वो बुढ़ापा में फिर कैसे दिखता है? तो तुम सुंदर नहीं है, तुम्हारा उम्र, एज सुंदर है। मुझे अच्छा लगा। हालेलुया। अच्छा उदाहरण है हमें, क्योंकि उम्र हमेशा ऐसे नहीं होगा। आज तुम देखने वाला मैं तो सफेद हूं, है ना, गोरा हूं, तुम तो काला है, मैं तो सावला हूं, तुम तो, है ना, ऐसे बोलता है ना, ये तो, लेकिन वो कब तक है? कब तक है वो? 10, 20 साल, 20, 30, 35, 40, उसके बाद हमारा स्किन खराब होना शुरू हो जाता है, बीमारी होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे। रूपा दीदी बड़ा कुछ हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारा उम्र के हिसाब से, उम्र, एज सुंदर है, लेकिन ये एज है, आमेन, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद फिर वो, आमेन, खत्म। हालेलुया। तुम्हारे ब्यूटी खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन, वो वचन पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 4 का 14, 4 का 16, दिन प्रतिदिन। तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। तो तुम्हारा मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाना है। बाहरी की मनुष्यत्व क्या होगा? बाहर का मनुष्यत्व क्या होगा? हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, नष्ट होता जाएगा। बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाएगा। आमीन। हालेलुया। बाहरी का मनुष्यत्व धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा, धीरे धीरे कदम होते जाएगा, लेकिन अंदर के जो स्पिरिट मैन, जो आत्मा मनुष्य, जो नया मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाएगा। हालेलुया। पुराना मनुष्य नया मनुष्य बन गया, ये नया मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते जाएगा। रिन्यू योर स्पिरिट। रोमियो का पत्रिका 12 का 2 में पढ़ो, वहां पे तुम्हारा मन को नया बनने के लिए लिखा है। पढ़ो। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। हालेलुया। तो तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व को, आमेन, हालेलुया, बिल्डअप करने के लिए, आमेन, हालेलुया, बनाने के लिए, ताकत देने के लिए, आमेन, वो पहले बात ये है, रिन्यू योर माइंड। दिन प्रतिदिन ये नया होते जाना है। हालेलुया। जब तुम, हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होने के समय पर कौन खड़ा होगा? ये इनर मैन, ये भीतरी मनुष्य खड़ा होगा, क्योंकि हमने
ज्यादा ध्यान किस में देता है? ज्यादा ध्यान किस में देता है? हैं? भीतरी मनुष्य को। झूठ मत बोला यहां बैठ के। हालेलुया, हालेलुया। समझा? हम किस में ध्यान ज्यादा देता है? बाहरी मनुष्य को हमने अच्छा कपड़ा पहनाएगा, हालेलुया। जो हमें ब्यूटी करना है, इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम रोज प्रयास करता है। इसको पहनना है, इसको दूसरे के सामने दिखाना है कि हमारा बाहरी मनुष्य को हम ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन बाहरी मनुष्य कितना समय, अभी मैंने बताया कितना समय तक है। हमें पूजा थोड़ा सोच लो, 20 साल के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? हालेलुया। उदाहरण, यहां बैठने वाला रेक 20 साल के बाद क्या हाल होगा? हमें सुनील भाई 20 साल पहले हम कैसे था, आज हम कैसे हैं? हालेलुया, हमें। लेकिन दिन प्रतिदिन भीतरी मनुष्य क्या होगा? नया होते जाना है, हालेलुया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोमियो का 12:2 में हम पढ़ा, तुम्हारा मन को नया करने से क्या होगा? परमेश्वर का भली और भावती इच्छा को हमें समझ में आएगा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो भली और भावती इच्छा को समझ में आने वाला हमारा मन नया बनेगा, तभी तुम्हारे अंदर का भीतरी मनुष्य, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे मैसेज में मैं नहीं आया, हालेलुया। मेरा मैसेज ये है, तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व को तुम्हें बिल्डअप करना है, नया बनाना है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है तुम्हारे अंदर, आमीन, तुम नया बनते जाना है। यीशु तुम्हारे अंदर जब आया, उसी समय पर तुम्हें दिया हुआ एक नया जन्म, आमीन, नया जन्म में पाया हुआ नया मनुष्य जो इनर मैन, जो स्पिरिट मैन, जो आत्मा मनुष्य, दिन प्रतिदिन, आमीन, नया बनकर अपने आप को बिल्डअप करना है, अपने आप को खड़ा करना है, बड़ा होना है, हालेलुया, हालेलुया, जीसस। ओके, अभी आमीन, हालेलुया। दूसरा बात है, इसको कैसे बिल्डअप कर सकता है? आमीन। सबसे पहले हमारा इनर मैन, हमारा भीतरी मनुष्यत्व को, आमीन, बनाने के लिए, नहीं तो हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए, इसको दूसरा भाषा में कहे तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए, एडिफाई होने के लिए क्या करना है? आत्मा में प्रार्थना करना है। पढ़ो यहूदा का पत्रिका, उसका पहले अध्याय, एक ही अध्याय है, उसका 20वीं वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो, आमीन। वहां पे लिखा है आत्मिक उन्नति, पढ़ो। तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, हालेलुया। यहाँ पे उन्नति करके एक शब्द आप देख सकता है, मलयालम बाइबल में लिखा है तुम्हारा आत्मिक उन्नति, हालेलुया। वो इस हमें क्या होना चाहिए? आत्मिक उन्नति होना है, हालेलुया। लेकिन हमारा फोकस, हमारा ध्यान किस में है? कौन सा उन्नति में हमारा ध्यान है? बोलो। शारीरिक
आमेन, नहीं तो हालेलुया। इस संसार में मसीह में हम इसलिए आया, इस संसार में उन्नति पाने के लिए, टू बी फ्रैंक, सही है। लेकिन यहां पे तुम्हारे उन्नति परमेश्वर चाहता है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी उन्नति होना है। हालेलुया, आमेन। फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, इस संसार के लोगों के जैसे जो उन्नति होता है उसी उन्नति का बात नहीं है। तुम्हारा विश्वास में, तुम्हारा भीतरी मनुष्य में, तुम्हारा नया मनुष्यत्व के अंदर एक आत्मिक उन्नति होना है, ये परमेश्वर चाहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यहां पे पवित्र आत्मा में प्रार्थना, क्या लिखा है? और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हालेलुया। तो आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए तुम्हें क्या करना है? प्रे इन स्पिरिट, हालेलुया। क्या है? प्रे इन स्पिरिट, हालेलुया। मैं वहां पे आने से पहले पवित्र आत्मा का बात जब आया, आज अभी आप लोग गीत गाया, मैं बाहर सुन रहा था, तो गीत में ऐसे हम गाया, शक्ति हमें दे दो, है ना? है पवित्र आत्मा, शक्ति हमें दे दो। क्यों शक्ति चाहिए? बोलो, क्यों शक्ति चाहिए? उसके अंदर का बता दो मुझे। उसके अंदर क्या लिखा है? उस गाने में क्या लिखा है? बोलो बोलो। हाँ, तेरे वो सामर्थ्य हमको चाहिए। किस लिए? वो है ना, आप लोग गाना गाया था ना, दीदी किस लिए चाहिए? देख के बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, गीत में क्या लिखा है? जागृति। तो शक्ति क्यों चाहिए? कहां जागृति होगा? है जागृति कहां होगा? जगना मतलब क्या है ना? हम बोले मुर्दों से तुम्हें क्या बोलते हैं? सोते से तुम्हें जाग उठना है। इसके मतलब कहां का जागृति कहां पे होना है? हमारे अंदर, हमारा मनुष्यत्व के अंदर क्या होना है? जागृति होना है। तो जागृति और क्या पर्पस है सामर्थ्य का? दूसरे स्टैंड में होगा, वरदानों से, आमेन, पावर चाहिए, और वचनों पर है बढ़ने के लिए पावर चाहिए, और जागृति हमें दे दो, है ना? तो 3 पर्पस वहां पे लिखा है, पावर का 3 उद्देश्य वहां पे लिखा है। क्या क्या है? एक जागृति, दूसरा वरदान गिफ्ट, तीसरा वचन में। हालेलुया, वो उसी गाने में है। हालेलुया। मैं यहां पे वो गाना सुनने का समय, परमेश्वर के आत्मा तुम्हारे अंदर ये पावर होना है, पाप को ओवरकम करने का सामर्थ्य होना है। वो सामर्थ्य चाहिए। क्या चाहिए? पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए सामर्थ्य चाहिए। शैतान के शक्ति से जय पाने के लिए, संसार की अभिलाषा से, देखो, हमें किस चीज के लिए पावर चाहिए? सामर्थ्य किस लिए चाहिए? हमें पाप के ऊपर, शरीर के अभिलाषा के ऊपर, फ्लैश के ऊपर, आमेन, आंखों की अभिलाषा के ऊपर जयवंत होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सामर्थ्य चाहिए, पावर चाहिए। हालेलुया, आमेन। ये सामर्थ्य नहीं चाहिए हमें, वो सामर्थ्य चाहिए दूसरा वाला।
आपको पाप को ओवरकम करने के लिए उसके ऊपर जयवंत होने, पाप स्वभाव के ऊपर जयवंत होने के लिए पाप का लालसा के साथ परीक्षा जब आने का समय पाप में पाप को ओवरकम करने का सामर्थ्य के लिए हमें परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। शरीर की अभिलाषा के ऊपर, संसार की अभिलाषाओं के ऊपर जयवंत होने के लिए आमेन हमें क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। जब तुम्हारे जिंदगी में ऑपोजिट सिचुएशंस जब आएगा, विरोध परिस्थितियां जब आएगा, उसको पार करने, ओवरकम करने के लिए पावर, सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने पर्सनल लाइफ में तुम जयवंत होगा तो मिनिस्ट्री लाइफ में परमेश्वर खोल देगा। आमेन। तो सबसे पहले क्या प्रार्थना करना है? प्रभु मुझे सामर्थ्य चाहिए। आमीन। इस संसार में रहने का समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए, एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में, मसीह जिंदगी में एक जयवंत जिंदगी के लिए प्रभु मुझे सामर्थ्य चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इस दिनों में अपना मीटिंग्स के लिए मैसेजेस तैयार करने का लिए बैठता हूँ, ज़्यादा समय बैठता है। तो उस समय मैंने बहुत कुछ चीज़, बहुत सारे मटेरियल्स को फॉलो किया, मतलब थ्रू हो गया, और खुद बहुत कुछ चीज़ परमेश्वर का सामने बैठकर सीखने के लिए कोशिश किया। बहुत कुछ चीज परमेश्वर मुझे उसके अंदर से समझाया। उसमें एक है, तुम जितना, आप पता है आपको, लेकिन हम ध्यान नहीं देता है, जितना आप आमेन, हालेलुया, आपका जिंदगी में स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स आता है, आत्मिक रीति में समस्याएं आपके जिंदगी में आने का रीजन, कारण तुम्हारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो कमजोर हो गया, इसलिए, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां पे अंधकार है, सॉरी, जहां पे ज्योति है वहां पे अंधकार उसको वश में नहीं कर सकता, है ना। छोटा सा भी लाइट है फिर भी वो लाइट है। हालेलुया। लेकिन वो लाइट, वो आमेन, प्रकाश जब बुझ जाएगा वहां पे अंधकार छाए जाएगा। उसका रीजन तुम्हारे अंदर का दीपक, तुम्हारे अंदर का ज्योति जब बुझेगा, आमेन, शैतान का काम शुरू हो जाएगा। शैतान तुम्हें अपना काबू में करेगा, अपने वश में करेगा, आपके ऊपर कब्जा होगा। ओ हालेलुया। जैसे वो चाहे वैसे तुम्हें नियंत्रण करना, कंट्रोल। इसके एक रीजन ये है कि तुमने परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया, परमेश्वर से। हालेलुया। नहीं तो वो कनेक्शन कमजोर हो गया, तुमने शैतान के लिए मौका दे दिया। आमीन, हालेलुया। अभी परमेश्वर के साथ का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कब होता है? तुमने संसार के साथ ज्यादा कनेक्शन, डीप कनेक्शन में चले जाता है, ये कनेक्शन टूट जाएगा। हमें रीजन क्या है, कारण क्या है? परमेश्वर का कनेक्शन क्यों डिस्कनेक्ट होता है, क्यों कट जाता है? तुम्हारा संसार के जो कनेक्शन है वो तुम्हारा ज्यादा है। आमेन। जब वो डीप कनेक्शन में जाएगा, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर शैतान तुम्हारे जिंदगी में अटैक करना शुरू हो जाता है। आमेन, हालेलुया। आज आप समझ लो, आपका कनेक्शन अगर सही नहीं है, उस कनेक्शन को पुनर्स्थापन करना है, उस कनेक्शन को रिस्टोर करना है, और परमेश्वर को अपने जिंदगी में दोबारा
आमेन कनेक्ट करके परमेश्वर के साथ चलना शुरू करना है, नहीं तो ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज प्रार्थना करेगा, प्रभु मैं वापस आना चाहता हूं, वही पुराना कनेक्शन में, पुराना मजबूत रिश्ता में मैं वापस आना चाहता हूं। आमेन। मैंने आमेन जो संसार के साथ अननेसेसरली, नहीं तो आमेन हालेलुया जरूरत नहीं है फालतू वाला कनेक्शन, सो आज मैं बंद कर दूंगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा मन नया होने से तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व स्ट्रांग हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, बन जाता है। दूसरा, प्रे इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया, आत्मा में प्रार्थना करना है। आत्मा में प्रार्थना करने के आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रेयर। हालेलुया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रार्थना। प्रार्थना के बिना आप अपने आप को स्वर्ग के कनेक्ट, परमेश्वर से कनेक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति में नहीं आ सकता। प्रेयर आमेन इंपॉर्टेंट है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे प्रार्थना होना है? प्रार्थना का भी स्टेप से, प्रार्थना का स्टेप से। हालेलुया। प्रार्थना कैसे होना है? प्रार्थना आत्मा में, प्रे इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना होना है। हालेलुया, आमेन। प्रार्थना करने के लिए अगर तुम्हें प्रार्थना करने का समय एक बोझ महसूस होता है तो तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया, ये आप समझ लो। हमें तुम्हारा प्रार्थना का टाइम, प्रार्थना के लिए तुम जब बैठने का समय तुम्हें उसको बर्डन है, बहुत बर्डन, मतलब पॉजिटिव बर्डन भी है, नेगेटिव बर्डन भी, मतलब एक बोझ जैसे है। हालेलुया, प्रार्थना में स्ट्रगल करता हूं। आमेन, हालेलुया। समय नहीं निकल रहा है, मैंने एक टाइम फिक्स कर लिया, तुम्हें उसके अंदर एक एंजॉयमेंट नहीं है, तुम भागना चाहता है, बैठ नहीं सकता। तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है और परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। हालेलुया, आप समझ लो। अन्य भाषा बोलने से तुम ये मत समझना हमने बहुत ज्यादा आगे है, नहीं है। वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम्हें प्रार्थना, जब रोज तुम प्रार्थना में बैठने के समय, आमेन, वो प्रार्थना के साथ एक इंटीमेसी, एक रिलेशन, एक इंटीमेसी अगर डेवलप होता है परमेश्वर से, समझ लो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो चर्च में आने का समय, आराधना का समय पर अन्य भाषा बोलने से वो नहीं है, तुम्हारा लेवल ऑफ मैच्योरिटी लेवल नहीं है, मतलब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लेवल वो नहीं है कि आमेन, हालेलुया। यहां पे अन्य भाषा बोलना, यहां पे प्रार्थना करना, आमेन, हालेलुया, आपके पर्सनल लाइफ में, आप प्रेयर लाइफ में, कौन सा प्रेयर लाइफ में? पर्सनल प्रेयर लाइफ में कितना तुम डीप रिलेशन में है परमेश्वर के साथ, वो है तुम्हारा असली स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जिंदगी। आमेन। उसके लिए तुम्हें प्रे इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना है। एफएसी का पत्री 6:18 पढ़ो, 6:18, एफएसी का पत्री 6:18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। क्या करना है? हर समय क्या करना है? आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। जकरिया भविष्यवाणी में लिखा है,
द स्पिरिट ऑफ प्रेयर, प्रार्थना और विनती का आत्मा। यह आत्मा का प्रत्येकता तुम्हें प्रार्थना में प्रेरणा देता है, प्रार्थना के लिए मोटिवेट करता है, प्रार्थना के लिए बिठा देता है और प्रार्थना में पोसेस करेगा। हालेलुया। उनके अंदर ऐसे लगेगा घंटे घंटे आत्मा में परमेश्वर के साथ बैठने का एक, आमेन, हालेलुया, एक स्वभाव, प्रेयर कैरेक्टर, प्रेयर कल्चर तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगा। प्रेयर इन स्पिरिट, आमेन, स्पिरिट ऑफ प्रेयर तुम्हारे अंदर एक्ट होना है। वो परमेश्वर के वायदा है, प्रभु मुझे आमेन प्रार्थना का आत्मा और विनती से मुझे भर दो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रार्थना के कमरे के अंदर परमेश्वर कुछ रिवील करना, प्रकाशित करके देना चाहता है। आपका प्रार्थना इस दिनों में लाइव होना है। क्या होना है? जिंदा होना है। हालेलुया। देखो, हमारा प्रार्थना अगर सेल्फ ओरिएंटेड है, मैं प्रार्थना करने वाले का बात कर रहा हूं, हालेलुया, जो प्रार्थना के लिए बैठ गया, तो आप क्या प्रार्थना करता है? हमें अगर हमारा परिवार के बारे में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सेल्फ प्रेयर है ना, हमारा सेल्फ, ये जो इनर सर्कल प्रेयर है, तो तुम प्रार्थना का पहले स्टेज में है, जो शुरू में हमने प्रार्थना करने के लिए सीखा है, उस लेवल में अभी भी खड़ा है। अगर तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू हो गया, इंटरसेशन, वो दूसरा लेवल है। हालेलुया। दूसरे के लिए, चर्च के लिए, चर्च का हर एक फैमिली के लिए, चर्च का पास्टर के लिए, आमीन, अपना गांव के लिए, देश के लिए, आमीन, अधिकारियों के लिए, मतलब दूसरे के लिए इंटरसेशन करता हो, मध्यस्थ प्रार्थना, दूसरा लेवल। तीसरा लेवल का प्रत्येकता, तुम, आमीन, तुम्हारा जब प्रार्थना का समय आएगा, नहीं तो जैसे समय मिलेगा तुरंत कमरे के अंदर जाएगा, कमरा बंद करेगा, परमेश्वर के साथ बैठना शुरू हो जाएगा। वो है फेलोशिप, आमीन, वो है, आमीन, संगति रखना, आमीन, वहां पे इंटीमेसी डेवलप होता है, आमीन, वहां पे परमेश्वर तुमसे बात करना लगेगा। क्योंकि हमारा दूसरे लेवल तक हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमने बोलने के लिए है, लेकिन सुनने के लिए हम समय निकालता नहीं है ना, सुनने के लिए हमने जो बोल के भाग जाएगा, हमने बता के भाग जाएगा, लेकिन यहां पे परमेश्वर तुमसे बात करना लगेगा हमें। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जब तू प्रार्थना करेगा तो क्या करना है? तुम्हें कमरे के अंदर जाना है और दरवाजा को बंद करना है। दरवाजा बंद करने का मतलब एक डिस्टर्बेंस को बंद किया, और कोई बीच में नहीं आना। दूसरा, परमेश्वर को आदर करने वाला, है ना, हालेलुया, परमेश्वर को रेस्पेक्ट करने का एक उद्देश्य है, आमीन, दूसरे से हम, है ना, हालेलुया। तुम्हारे प्रार्थना का समय के बीच में तुम्हारे साथ फोन नहीं होना चाहिए। फोन तुम्हें बहुत परेशान करेगा, क्योंकि हमारा आदत है हर 2 सेकंड में, हर 2 मिनट में हम फोन उठाकर उसमें मैसेज चेक करते रहेगा। उसके अंदर भी डिलीवरेंस चाहिए। रोज कुछ आता नहीं है, फिर भी व्हाट्सएप एक बार चेक करेगा, फिर एक बार जीमेल चेक करेगा, पता नहीं कौन सा ट्विटर, जो भी है, एक आता कुछ नहीं है, लेकिन जरूर चेक तो करेगा। उसके अंदर डिलीवरेंस चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अभी नहीं, पहले के जमाने में हमारे घर पे टीवी होता था, आजकल का टीवी नहीं है, पहले समय तो उसमें क्या होता था, चैनल होता था।
तो रिमोट अगर उठाया तो शुरू हो गया, 1 2 3 4 50 तक जाएगा, फिर वापस आएगा। मतलब कोई स्थिरता नहीं है कि एक चैनल देखने के लिए। देखा ऐसे, देखा ना, कुछ लोग ऐसा है घर के अंदर। डिलीवरेंस चाहिए। हालेलुया। पुराना टाइम के बात कर रहा हूं, अभी तो मुझे पता नहीं अभी कैसे होता है, अभी तो यूट्यूब चलता है। पुराना चैनल चेंज करना पड़ता है। तो कोई अगर हम एक्चुअली हमारा घर बड़ा घर था, सारे घर पे था, सारे हमारा डैडी का ब्रदर है ना, उनका सिस्टर्स, सारे बिग फैमिली था। तो वहां पे किसी ने ऐसे होता है, किसी ने अगर रिमोट उठा लिया तो उस समय केबल, पहले तो केबल टीवी का सिस्टम नहीं था, उसमें तो एक ही चैनल आता है, दूरदर्शन। वो भी 4 बजे दूरदर्शन ऑन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद कुछ समय के बाद केबल टीवी आया, तो पहले 10 चैनल आया, 20 चैनल आया, फिर कुछ समय के बाद वो चैनल बढ़ते गया, 50 हो गया, 100 हो गया, अभी तो पता नहीं कौन सा। अभी भी अगर हम देखेगा तो इसको 1 से लेके अगर 1000 चैनल है तो 1000 दूसरा भाषा में भी वो चेंज करके जाएगा। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे डैडी बोलते हैं रिमोट वहीं रखो। हालेलुया, हालेलुया। तो घर पे एक झगड़ा इसी के लेकर चलता था कि ये अन्य भाषा में क्यों जाता है। मतलब दूसरा भाषा वाला चैनल में क्यों जाता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा है, डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो उसके अंदर क्या नहीं है, स्थिरता नहीं है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, वो इरिटेटेड है, उसको वो बैठ नहीं सकता वहां पे, है ना। कुछ लोग ऐसे एक जगह पे बिठाए तो बैठ नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ है ना। घर पे ऐसे कोई है तो प्रार्थना करना है उनके लिए। हालेलुया। तो यहां पे आमेन, हालेलुया, प्राइवेट रूम में, प्रार्थना के कमरे में परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर से सुनने के लिए बैठना, मतलब वो प्रेयर लेवल चेंज हो गया, वो इंटीमेसी, फेलोशिप का समय है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है तुम उस लेवल में प्रार्थना करे, वो तुम्हारा स्पिरिट मैन को लय बना देगा, वो तुम्हारा आमेन आत्मा मनुष्य को खड़ा करेगा, वो तुम्हारा आत्मा मनुष्य तुरंत परमेश्वर का बातों को रिसीव करना लगेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या करेगा? परमेश्वर ने कहने वाला, परमेश्वर की इच्छा को आमेन तुरंत पकड़ना शुरू हो जाएगा। आत्मा से। अच्छा बताओ, आप परमेश्वर के साथ का कनेक्शन किसका थ्रू है? परमेश्वर का आत्मा का थ्रू है। परमेश्वर का आत्मा का कम्युनिकेशन हमारा आत्मा मनुष्य से होगा, हमारा आत्मा से होगा। तुरंत हमारे आत्मा को पहचानेगा, हमारे आत्मा को समझ में आएगा, वो हमारा माइंड को देगा। हालेलुया। सिस्टम ऐसा है, परमेश्वर का बातें, परमेश्वर की इच्छा पवित्र आत्मा का जरिया हमारा स्पिरिट में आएगा, हमारे आत्मा में आएगा। वो आत्मा हमारा मन को कम्युनिकेट करेगा, और जो सरेंडर करने वाला है वो उसी के अनुसार चलेगा। कौन? पवित्र आत्मा के साथ सरेंडर करने वाला। हालेलुया, आमेन। सरेंडर करने वाला, पवित्र आत्मा का सरेंडर करने का मतलब परमेश्वर को ओबीडियंट, आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर का शब्द को, वॉइस को, परमेश्वर का विल, परमेश्वर की इच्छा को मानने वाला सरेंडर होता है। आमेन, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह का क्रूस में चढ़कर, क्रूसिफिक्शन के पहले गethsemane में यीशु मसीह चाहता था कि ये कटोरा मेरे से अलग हो जाए, लेकिन मेरा इच्छा नहीं है ना।
शराब भी चलेगा, बढ़िया बढ़िया बातें करेगा, फ्रेंडशिप है, फ्रेंड्स है। क्योंकि 20 साल के बाद लोग इकट्ठा हो रहा है और रोज चलता है आजकल। किसी का जॉब मिला, किसी का नहीं मिला, तो जिसका जॉब मिला उसका पार्टी होगा, जिसका जॉब नहीं मिला उसको, जिसका बर्थडे होगा उसका पार्टी होगा, मतलब पार्टी यहाँ पार्टी है उसके अंदर। तो रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनेगा। ये लोग पार्टी बनाने वाला जो जगह मैं जहां रहता था 2 किलोमीटर नहीं है, समझो, ये समझना। ऐसे नहीं कि 20-25 किलोमीटर मुझे गाड़ी चला के जाना पड़ेगा। अगर मैं बाई वॉक, अगर मैं पैदल गया तो भी मैं सिटी जा सकता है, इतना पास है। मैं पिछले बार जो मतलब मैं जहां पे रहता था, आमीन, हालेलुया, मुझे पता है अगर मैं वहां पे गया मेरे साथ पवित्र आत्मा नहीं आएगा, इसलिए मैंने अवॉइड किया। दुश्मनी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है किसी से, लेकिन हमने क्या किया, अवॉइड किया। मुझे पता है मेरे साथ कौन नहीं आएगा वहां पे। मैं तो जा सकता हूं लेकिन मेरे साथ पवित्र आत्मा नहीं आएगा, इसलिए मैंने अवॉइड किया। हालेलुया। आजकल रीयूनियन का आप लोगों का साथ शुरू हो गया, वो हमारा वहां पे पहले शुरू हो गया था। तो 25 साल के बाद रीयूनियन, 10th वाला इकट्ठा होगा, 12th वाला इकट्ठा होगा। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रीयूनियन के अंदर है, क्योंकि उस समय का शादी वादी हो के बच्चे हो के सारे 40 साल 35 40 45 वाला चल रहा है। तो अभी क्या है, दोबारा वो रीयूनियन में क्या आएगा, पुराना यादें शुरू हो जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, बहुत कुछ इश्यूज अभी इसके बाद शुरू हुआ था। तो ये नया समय पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 2 चीज शुरू हुआ था। एक सोशल मीडिया थ्रू गलत रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पुराना सोशल मीडिया, क्योंकि 2020 के बाद सारे मोबाइल पर आ गया, सारे ऑनलाइन मीडिया में लोगों से बात करता है, मिलता है, रिलेशनशिप डेवलप करता है, बहुत बड़ा बड़ा गलतियां होना शुरू हो गया, मर्डर, सुसाइड, बहुत सारे विषय उसी के अंदर आमीन, हालेलुया, शुरू हुआ है। ठीक है। दूसरा ये रियूनियन, मतलब दोबारा इकट्ठा होना। तो मेरा भी रियूनियन के लिए ग्रुप बनाया था और बुलाना शुरू हो गया, लेकिन मुझे मेरे अंदर मेरा आत्मा ने बोला ब्लॉक करना। मैंने उसी समय में ब्लॉक किया, तो ये लोग परेशान हो गया मुझे कॉल करने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा नंबर से मुझे कॉल किया, तो मैंने बोला मैं नहीं आ पाऊंगा अगले महीने, उससे पहले मैं वापस आ रहा हूं। अवॉइड किया उस सिचुएशन को, क्योंकि मैं समझ में आया मेरे साथ कौन नहीं आएगा, पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। सरेंडर होना है किसके सामने, परमेश्वर का। मैं भी तुम्हारा फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स है ना, परमेश्वर के साथ तो उससे उतना तो क्लोज नहीं होगा, बोलने के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर तुम्हारा क्लोज है तो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड्स को अवॉइड करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मिलकर बात करने के समय, दूसरे का बुराई करने के समय, अगर तुम उसके बीच में अगर जाकर बैठ गया, आमीन, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा साथ में होगा। सरेंडर होना है, अवॉइड दैट सिचुएशन ऑल्सो। उस सिचुएशन को, तुम्हें दूसरे का बुराई करने का समय परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा साथ है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दूसरा सीक्रेट पाप, रहस्य पाप, सीक्रेट सिन। आमीन। उस समय तुम्हें परमेश्वर का आत्मा के सामने तुम सरेंडर है तो तुम उसके नो बोलना है। वहां पे कोई नहीं है। हमारा सीक्रेट लाइफ में कौन है, मन के अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या बताए। हालेलुया, हालेलुया। ना माँ बाप जानता है, ना पत्नी जानता है, ना पति जानता है, ना बच्चे जानता है मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रहा है। हालेलुया, किसी को नहीं पता है।
लेकिन जब तुम सीक्रेट लाइफ में नो बोलने वाले जगह पर जब तुम नो बोलेगा, समझ लो परमेश्वर के आत्मा के साथ तुम सरेंडर हुआ है। हालेलुया। कितने लोग चाहता है पवित्र आत्मा के सामने मुझे सरेंडर होना है, मेरा इच्छा नहीं है, ये सारे चीज परमेश्वर का आत्मा का इच्छा है, नहीं तो परमेश्वर की इच्छा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए पहले पवित्र आत्मा तुम्हारा साथ होना है। हालेलुया, आमेन। दूसरा, तुम्हारा साथ पवित्र आत्मा है, ये प्रकाशित तुम्हें होना है। क्या है? प्रार्थना का पहले क्या होना चाहिए? तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, ये चीज तुम्हारे अंदर महसूस करके तुम्हें प्रार्थना करना है, नहीं तो मैकेनिकल हो जाएगा। अन्य भाषा शुरू हो गया, अन्य भाषा बोल के चले गया, क्या बोला क्या नहीं बोल, क्योंकि कॉन्शियस नहीं है। अन्य भाषा तो बोलता है आधा घंटा बोला, आधा घंटा हमारा प्लान है, आधा घंटा हमारा टाइम है, आधा घंटा मोबाइल के सामने बैठ के अन्य भाषा बोले, हम दिमाग कहीं चल रहे हैं, दिमाग तो मुझे वो काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे तो इससे बात करना होगा, मुझे वैसे करना होगा, मुझे है ना, दिमाग कहां पे और है, और मुंह से क्या बोल रहा है? अन्य भाषा चल रहा है। फायदा है? फायदा होने के लिए तुम्हारा कॉन्शियस इस प्रेयर के साथ होना है। आमेन, हालेलुया। मैं पहले भी बताया है, प्रार्थना करने से पहले एटलीस्ट 50 बार ये बोलो कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, फिर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो। क्योंकि तुम्हें बोलो कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, बोलो मेरे अंदर परमेश्वर का, 50 बार बोलो। 50 बार में समझ में नहीं आया, 100 बार बोलना, फिर तुम अन्य भाषा स्टार्ट करो कि तुम्हें इन क्राइस्ट रेवलेशन में तुम में बने रहने वाला यीशु मसीह है, ये समझ में तुम्हें प्रार्थना करना है। आमेन। प्रकाशित में प्रार्थना करना है। हालेलुया। किसमें प्रार्थना करना है? प्रकाशित में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमारा समय आगे निकल गया, फिर भी एक चीज और बताना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। पहले कोरिन्थी का पत्री 14 का 14, पहले कोरिन्थी का पत्री 14 का 14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। मेरा आत्मा प्रार्थना करते। तो आत्मा में प्रार्थना करने का एक तरीका है अन्य भाषा, लेकिन अन्य भाषा बोलने का समय तुम्हारा मन भी उसके साथ होना है। हालेलुया। ये हमें जरूर ध्यान रखना है। हालेलुया। तो अन्य भाषा में आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना करेगा तो तुम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। प्रे इन स्पिरिट। हालेलुया। हमारा ये शरीर का भाषा फिजिकल वर्ल्ड में इस संसार के लिए है, लेकिन आत्मा का भाषा आत्मा मंडल के लिए, आत्मा का दुनिया के लिए, परमेश्वर के साथ बात करने के लिए है। आमेन, हालेलुया। मैंने एक चीज, परमेश्वर आत्मा है, वचन है, यूहन्ना का सुसमाचार में गॉड स्पिरिट है ना। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा में सेवकाई किया था। पवित्र आत्मा आत्मा है, स्पिरिट है। यीशु मसीह स्पिरिट वर्ल्ड में परमेश्वर का सेवकाई किया था। आमेन। एंजल्स, स्वर्गदूत आत्मा, एंजल है ना, स्पिरिट बीइंग्स है, आत्मा है। हालेलुया। डीमंस, डेविल, शैतान, दुष्ट आत्मा सारे स्पिरिट में, और तुम्हारे अंदर भी, तुम भी एक आत्मा है, स्पिरिट है। तो तुम्हें ये जो भी करेगा
आत्मा में करना, प्रार्थना करेगा तो भी आत्मा में करना होगा, कमेंट देना है तो भी आत्मा में करना होगा, तुम्हें भी स्पिरिट रिलम में आना होगा। हालेलुया। अगर तुम्हें इस संसार में कुछ फर्क देखना है तो उसके ऊपर का आत्मा मंडल में फर्क होना है। आत्मा मंडल में स्पिरिट वर्ल्ड में चेंजेस होगा, फिजिकल वर्ल्ड में दिखना शुरू हो जाएगा। तो स्पिरिट वर्ल्ड में चेंजेस करने के लिए तुम्हें आत्मा में, स्पिरिट रिलम में प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। पिछले दिन में किसी ने एक मैसेज देने के समय पर बताया, जो उकाब सांप से लड़ने के समय वो नीचे धरती में नहीं लड़ता है। धरती में लड़ेगा तो सांप उसको डोमिनेट करेगा, उसके ऊपर में आएगा, उसको लपेट सकता है। लेकिन उकाब क्या करता है, इसको आसमान में ले जाएगा, आकाश में ले जाएगा, आकाश मंडल में ले जाएगा। वहां पे सांप कुछ नहीं कर पाएगा, वहां उससे लड़ेगा। आमीन। तो प्रभु का दास ऐसे बोला, तुम्हारा प्रॉब्लम्स, तुम्हारा समस्या, तुम्हारा टेंशन तुम्हें प्रेयर लेवल में लेकर आओ, वहां उससे लड़ो, आराम से जीतो। यहां पे इस रलम में तुम उसको जीत नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हारा प्रेयर रलम ऊपर है तो हाई लेवल में तुम उसको जीत सकता है। आमीन। आज हम बार बार हारने का, इसलिए हम हार जाता है, हम नीचे लड़ता है, लड़ता जरूर लेकिन नीचे है। नीचे लड़ने के समय वो हमें डोमिनेट करता है, वो अपने वश में कर देता है। लेकिन तुम्हारा लेवल तुम इंक्रीज करो, लेवल तुम्हें ऊपर लेकर आओ। आमीन। उस लेवल में उसी से लड़ो, वो उसके ऊपर हम डोमिनेट करेगा, वो हमारा वश में आएगा। हालेलुया। तो प्रे इन स्पिरिट, स्पिरिट लेवल में, प्रार्थना में आत्मा में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ। आत्मा में, आमेन, स्पिरिट लेवल में, आमेन, हालेलुया। स्पिरिट आत्मा का, आमेन, लेवल में, स्पिरिट रिलम में प्रार्थना करना शुरू करो। एक चीज और बोल के मैं आज का अभी का मैसेज बंद करता हूं, शाम को मैं कंटिन्यू करूंगा। रोमियो का पत्रिका 8 का 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानता कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखो, हमें नहीं पता है प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखो, परमेश्वर की आत्मा जो तुम में है वो तुम्हें प्रार्थना करने का हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। हालेलुया। प्रार्थना करने का हेल्प, इंटरसेशन करता है, खुद आमेन मध्यस्थ प्रार्थना करता है। किसके लिए प्रार्थना करना है? हालेलुया। वहां पे लिखा है संत लोगों के लिए। क्या लिखा है नीचे? और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखो, तुम आत्मा में प्रार्थना करने का समय, स्पिरिट लेवल में प्रार्थना करने का समय क्या करता है? दूसरे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम प्रार्थना करेगा। समझ में आया कितना आगे है? मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता। कल मैं प्रार्थना कर रहा था रात में, आमीन, हालेलुया। मैं एक दर्शन देखा,
परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि एक लेडी को दिखाकर बोल रहा है कि तुम इसके लिए प्रार्थना करना है। मैंने तुरंत पूछा कब प्रार्थना करना, क्योंकि मैं थकावट में, मैं नींद में, सोने के लिए। तो बोला कब प्रार्थना, बोला अभी प्रार्थना करना है। हमें समझ में आया? तो तुम्हें जाग कर प्रार्थना करना है और तुम्हें स्पिरिट गाइडेंस होगा, आत्मा का गाइडेंस दिखाएगा कि किसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि तुम नहीं जानता है किसके लिए प्रार्थना करना है, किस रीति में प्रार्थना करना है, लेकिन आत्मा तुम्हारा सहायता करेगा और आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इंटरसेशन, मध्यस्थ करने के लिए आमेन तुम्हारा सहायता करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सीखो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के समय तुम्हें ना जानने वाला रेलम परमेश्वर की आत्मा खोलेगा और तुम उसी के अंदर प्रार्थना में लड़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। इसके लिए आपके अंदर क्या चाहिए? टाइम चाहिए। हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो कौन सा लड़, कौन सा प्रार्थना, कौन सा, है ना? हमारे पास बिल्कुल समय ही नहीं है ना, हम तो भाग में भाग, है ना? हमारे पास मोबाइल नीचे रखने का टाइम ही नहीं है तो कौन सा प्रार्थना? इंटीमेसी लेवल फेलोशिप में इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को डेवलप करता है। इसलिए समय निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए शुरू करो। तुम्हारा लेवल चेंज हो जाएगा, तुम्हारा सोच विचार चेंज हो जाएगा, प्रभु तुम्हारा डेस्टिनी चेंज कर देगा। रोका शमदरे तुम्हारे जरिया परमेश्वर अपना काम करना शुरू हो जाएगा। विदाउट प्रेयर कोई मिनिस्ट्री नहीं है, विदाउट प्रेयर कोई सेवकाई नहीं है। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कितना समय परमेश्वर के साथ में बिताता हो वो डिसाइड करेगा तुम्हारा मिनिस्ट्री लाइफ का फ्यूचर। आमीन, हालेलुया। इस दिनों में प्रेयर में, प्रार्थना में, हालेलुया, आगे आने के लिए आमीन आप लोगों को अगुवाई करता हूं। शबाला रमधरे तुम्हें तुम्हारे इनर मैन को, भीतरी मनुष्यत्व को बनाएगा। हालेलुया, तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व को बनाएगा। आध्यात्मिक उन्नति में आएगा। रबा शमदरे आमीन, हालेलुया। थोड़ी समय हम प्रार्थना करेगा। रिबाना रमदरे रिगादाना बस शमदरे रमाना